So yesterday we covered what the torque is, how the torque is said to be the turning effect, or how this turning effect will produce a rotation in the body. We also discussed on what factor does this turning effect depends, and we said that it depends on the applied force, जितना फोर्स आपने लगाया है बॉडी पे ताकि वो टर्न कर सके, और पाइवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस उसका है. डिपेंडिंग अपॉन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी कैलकुलेटेड. मैंने ये चीज़ भी कल डिस्कस कर दी थी कि द फोर्स एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स दे बोथ आर नॉट सेम. चाहे आप डायमेंशनली कह लो, डायमेंशनली कहने का मतलब ये है कि आप उसे यूनिट वाइज कह लो. फोर्स इज हैविंग द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन एंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन मीटर. एंड चाहे आप उसे अल्टरनेटिवली विद द हेल्प ऑफ दियर डेफिनेशन कह दो कि डेट द बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. नाउ वी विल सी द if a body is able to produce a turning effect in itself, then definitely it will have its associated direction. जब हम लीनियर स्पेस की बात करते हैं, when we talk about the linear space, or we can say that a particle is moving along a straight line, हम कहते हैं कि वो 50 मीटर स्ट्रेट चला या 20 मीटर वो नॉर्थ हुआ और 20 मीटर नॉर्थ के बाद वो 10 मीटर साउथ ने डिस्टेंस कवर कर लिया. यानी एक तरीके से हमारी जो डायरेक्शन है वो भी अलॉन्ग द प्लेन ही होती है. कहने का मतलब ये है कि इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन अ लीनियर डायरेक्शन, तो उसकी जो इन अ लीनियर मैनर और इन अ लीनियर वे, तो उससे एसोसिएटेड डायरेक्शन है वो भी लीनियर ही होंगी इसी लाइन के अलॉन्ग, लाइक दिस एंड लाइक दिस. बट we are now concerned with the rotation effect. The rotation effect produced in a body, which will have two types of direction. Number one, your clockwise, and number two, your anti-clockwise. So yes, if the effect of the body is to turn it anti-clockwise, the movement of the force is anti-clockwise movement. And if it is taken positive, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, your anti-clockwise movement is like this, and this is always your positive. Your clockwise movement is like this, and this is always negative. The movement of the force is a vector quantity, and the force is also a vector quantity. The direction of anti-clockwise movement is along the axis of rotation outwards, while that of the clockwise movement is along the axis of rotation inwards. तो yes, मैं define करने में सक्सेस हूँ कि there are clockwise and there is anti-clockwise movement of force. ठीक है. The direction is minus, is negative, the direction is positive, right? Second difference, body is turned in a clockwise direction, and this body is turned in an anti-clockwise direction. Second difference. Number third difference, which is the important difference, direction is along axis of rotation. ये मैं भी बताऊंगा, and that is what we call inwards. Direction is along axis of rotation outwards. Now please pay attention. This is your anti-clockwise and this is your clockwise. ठीक है. अल्टीमेटली ये डायरेक्शन ये क्या कवर कर रहा है, या तो ये सेंटर के करीब जाएगा. वन इज दिस, आइदर इट विल अप्रोच द सेंटर, एंड द अनदर इज इट विल गो फार्दर अवे देन द सेंटर, बट एक कॉमन एक्सिस के रोटेशन के बाद ही.
ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि एक सर्कुलर बॉडी है, उसका एसोसिएटेड कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर बॉडी में जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज अलोंग इनवर्ड्स एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन यू विल हैव योर क्लॉकवाइज, एंड इफ इट इज अलोंग आउटवर्ड्स देन यू विल हैव योर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो वी से अ बॉडी इज पाइवोटेड। अगर मैं कहना चाहता हूं कि बॉडी इज पाइवोटेड, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी का एक कॉमन सेंटर है। ठीक है, उस बॉडी की कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सो अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक पाइवोटेड बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो उस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस जगह पर फोर्स लगाया, और एक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा फोर्स लगाया। दैट इज if we apply a force on a pivoted body, what will it do? This will produce a direction of rotation, एक रोटेशन प्रोड्यूस होगा। ये रोटेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस पॉइंट पे फोर्स लगाया और आपने किस डायरेक्शन के अलोंग या कैसा फोर्स लगाया। राइट, ओके, सो नंबर 1 is your point of application of force, and number 2 is your direction of force। सो आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, देयर आर 2 व्हील्स, व्हील्स क्या, जो भी एक सर्कुलर बॉडी कह दो, दे हैव देयर पाइवट पॉइंट हेयर। ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स इन्होंने ऐसा लगाया, यानी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। Which type of force is this? Anti-clockwise, sorry, motion। दूसरी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। हाउ विल इट रोटेट? व्हाट इज दिस? क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। ओके, सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। मैं ये कल इसी की बात कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गिव रीजन वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ड्राइंग समझ में ना आए हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। डोर ऐसा ही होता है ना कुछ, here is your handle, डोर इज लाइक दिस, राइट। अब वो बात अलग है, अलग अलग तरीके के आने लगे। यहाँ पे वो फिक्स होते हैं, आप जानते हैं ना। ठीक है,
आपको डोर में कोई रोटेशन दिखता है? देन यस, डेफिनेटली देयर इज अ रोटेशन इन द डोर. जब आप इस डोर को खोलते हैं या बंद करते हैं, देन द रोटेशन इज आइदर लाइक दिस और लाइक दिस. ऐसी तो हो रहा है, ठीक है. अगर ये डोर बंद होने जा रहा है तो ये इस वाली रोटेशन को फॉलो करने जा रहा है. यानी रोटेशन क्यों हो रहा है? रोटेशन होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ से डोर अटैच्ड है, फिक्स्ड है विद द हेल्प ऑफ योर हिंजेस. विद द हेल्प ऑफ हिंजेस ये डोर फिक्स्ड है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका पाइवट पॉइंट सपोज करो ये नंबर 1 पाइवट पॉइंट ये है, नंबर 2 पाइवट पॉइंट ये है और नंबर 3 पाइवट पॉइंट ये है. ठीक है, यानी मैं सपोज करो 1 2 3, मैं 1 की बात करता हूँ. पाइवट पॉइंट एट 1. तो अगर मैं फोर्स इस पॉइंट 1 पे अप्लाई करूंगा, अगर मैं फोर्स इस पॉइंट 1 पे अप्लाई करूंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा. विल यू टेल मी व्हाई? Your torque is your R cross F, where R is what? Distance perpendicular to common axis of rotation. So यहाँ से फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि there is a relation which you will study. You should know that the more the distance, the less the force. The less the distance, more the force. Suppose करो distance infinity है, कितना फोर्स लगा? 0, बिकॉज 1/infinity is 0. मैं कहता हूँ डिस्टेंस 0 है, तो कितना फोर्स लगा? 1/0 is infinity, इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं. अब आपका जो कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ये, क्योंकि यहाँ से वो अटैच्ड है, इसी पॉसिबल पॉइंट से उसका रोटेशन हो पा रहा है. अगर मैं इस पॉइंट 1 पे फोर्स लगाता हूँ, ध्यान से समझिए, अगर मैं पॉइंट 1 पे फोर्स लगाता हूँ तो इसका इस कॉमन एक्सिस से रोटेशन ज़्यादा है, ज़्यादा है. ठीक है, तो एट पॉइंट 1 कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा है. सो योर दिस फोर्स ऑफ F1 विल बी लेस देन F3. ये वाला फोर्स इससे कम होगा. वाई? क्योंकि डिस्टेंस इसका ज़्यादा है. अब सपोज करो मैं पॉइंट 3 पे फोर्स लगाने की बात करता हूँ, यानी मैं हिंजेस के सहारे ही उस डोर को खोलना चाह रहा हूँ. सो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? यस, 0. व्हाट इज योर आर? योर आर इज 0, क्योंकि कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही, राइट, कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही, फोर्स आप यही लगा रहे हैं. तो व्हाट इज योर डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 0. सो हाउ मच फोर्स यू विल यूज? यू विल यूज एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स, और हो सकता है डोर खुले ही ना. ठीक है, यानी ये बात तो पक्की है कि F1 इज लेस देन F3, सबसे बड़ा F3 होगा. नाउ एट पॉइंट 2 को देखिए. At point 2, this point is having the maximum distance in between the common axis of rotation and the opening of the door. अगर आप इस हैंडल के सहारे डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, और इन अदर वर्ड्स अगर आप इस 2 पॉइंट पे फोर्स लगा के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, देन दिस पॉइंट 2 इज द लार्जेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, इसलिए सबसे कम फोर्स आपको इस जगह लगेगा. तो सबसे कम फोर्स लग रहा था आपका F2 पे. ठीक है, F2 पे सबसे कम फोर्स लग रहा था. उसके बाद लग रहा था F1 पे,
और उसके बाद लग रहा था एफ थ्रो, सॉरी पेन खत्म हो गया। जीरो डिस्टेंस मैक्सिमम फोर्स, in between half distance or distance greater than zero, okay force, and the maximum possible distance the less force। और डेफिनेटली आप लेस फोर्स ही लगाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि क्यों आप डोर को हैंडल से खोलते हैं, क्योंकि हम कहेंगे हमें शॉक नहीं है किसी पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएं। सो दिस इज योर एग्जाम्पल। आगे मैं एग्जाम्पल्स और कवर करूँगा लेक्चर में, अभी आप इतना देखिए।